वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। फ्रीलांसिंग फ्री नहीं है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। फ्रीलांसिंग के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे कीमती शय जिसे वक्त कहा जाता है उसे कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि आप वक्त जैसी कीमती चीज़ को फ्रीलांसिंग पर कुर्बान करें, आपको अपने मिजाज, अपने रुझान को, अपनी फ्रीक्वेंसी को और अपनी केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। याद रखिए, हर शय का एक मिजाज होता है, केमिस्ट्री होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी या आपकी केमिस्ट्री फ्रीलांसिंग के साथ मैच नहीं करती तो फिर ऐन मुमकिन है कि वक्त जैसी कीमती शय को आप फजूल में ज़ाया कर दें। फ्रीलांसिंग में ये जो लफ्ज़ है फ्री, ये दरअसल एक किस्म की फ्रीडम है, एक आज़ादी है, उड़ने की आज़ादी, एक ऐसी आज़ादी जिसके अंदर पाबंदियाँ हैं। क्योंकि उड़ना अगर पाबंदी के बगैर होगा तो ना तो आप किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ना आप किसी मकसद के हसूल के लिए जिद्दोजहद कर सकते हैं। हर परिंदा आज़ाद है, उड़ सकता है, लेकिन इस प्रवास के दौरान उससे बहुत सारे खतरात भी होंगे, उसके बालों पर भी होंगे और उसे उड़ना भी आता होगा। क्योंकि अगर उसे उड़ना ना आता हो और उसके बालों पर भी हों तो फिर उसमें और रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों में कोई फर्क नहीं रह जाता। मैं कुछ रोज कबल फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ रहा था और मुझे चूंकि उसमें टैग किया गया था, उसका भी एक कॉन्सेप्ट यही था कि हर दूसरा इंसान ये समझता है कि शायद फ्रीलांसिंग जो है वो एक शॉर्टकट है। मैं आपको पिछले 2-3 साल से ये बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग इज ओपन फील्ड फॉर ऑल, लेकिन इसके अंदर आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। सबसे पहले आपको वक्त की कुर्बानी देना पड़ेगी। आपको अपने रुझान के मुताबिक, अपनी केमिस्ट्री के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। और अगर आपके पास हुनर नहीं है तो याद रखिएगा, ये फ्रीलांसिंग की फील्ड इंतहाई ब्रूटल है। हर उस इंसान को उठा के बाहर फेंक देती है जिसका मिजाज या जिसकी केमिस्ट्री या फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच नहीं करती। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले उस पोस्ट को पढ़ने के फौरन बाद मैं चूंकि किसी काम के सिलसिले में यूट्यूब पे था तो ऑडियो लाइब्रेरी में एक बीट मैंने सुनी। मेरा चूंकि म्यूजिक के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं गुलकार हूँ, तो उस बीट को सुनते हुए और उस पोस्ट को जहन में रखते हुए मेरे जहन में वो लिरिक्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए। और मैं चूंकि पोइट्री करता रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में हमारे सामने कुछ लिरिक्स आते थे या म्यूजिक आता था और उसके मुताबिक हमने लफ्ज़ उसको देने होते थे, तो वो मेरे जहन में एक लाइन जो है वो चलना शुरू हुई और वो सारी चीज़ें कंपाइल करके आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। इसके बाद हम बहुत सारी तल्ख बातें भी करेंगे, संजीदा बातें भी करेंगे, लेकिन आप ये ना समझें कि मैं बहुत इंतहाई संजीदा किस्म का इंसान हूँ। मैं बड़ा जोली इंसान हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो ये मैं खुद भी बड़ा हंसा, लेकिन चूंकि मेरा मूड ऐसा था, ये नौजवानों के लिए ख़ास पीस है। सुन ले, पहले हंसें भी, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ और इनके अंदर जो फीलिंग्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। इस मज़ाह के अंदर भी आपको एक पैगाम मिल जाएगा। बाकी बातें बाद में, मैं यहीं पे हूँ। ये फ्रीलांसिंग है, ये फ्रीलांसिंग है, ये फ्रीलांसिंग है। अपने अपने घर में बैठकर कमाएंगे, डॉलरों के दोष पर हम भी उड़ते जाएंगे। जिसको देखो सोचता है जादू का चराग है, जो इसे घुमाएगा मिलियनर हो जाएगा। मत उड़ो हवाओं में, खाला जी घर नहीं, सर के बल गिरोगे तुम अगर कोई हुनर नहीं, अगर कोई हुनर नहीं। रात रात भर जाग रहा है, हर लम्हा जागो जो बंद रहना पड़ता है। जागते रहना भाइयों, जागते रहना। ऑनलाइन दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों से वास्ता भी पड़ता है, चूना जो लगाते हैं काम हो तो पैसे भी देना भूल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये फ्रीलांसिंग है,
ये फ्रीलांसिंग है, ये फ्रीलांसिंग है, ये फ्रीलांसिंग है। ये जरूर कहना है तुम अगर जनूनी हो, एक दिन छाओगे, डॉलरों को जेबों में भर के घर में लाओगे। ये फ्रीलांसिंग है, ये फ्रीलांसिंग। अब इसके बाद एक और बंद भी था जो मैंने गाया तो था, लेकिन उसमें आवाज़ मेरी कुछ ज़्यादा ही डरावनी हो गई थी, तो उसको मुझे काटना पड़ा। और वो बंद कुछ ये था कि रोशनी तो होगी ही, रात ढल ही जाएगी, आज जो भी सूरत है कल बदल ही जाएगी। तो मैं हमेशा से इंसानों को इनकरेज करता रहा हूँ। उसकी वजह यह है, मैं जब फ्रीलांसिंग की फील्ड में आया 2010 में, तो मुझे भी ये कहा गया कि आपकी केमिस्ट्री या आपका मिजाज नहीं मिलता। तो फिर मैंने दिन रात अपनी केमिस्ट्री, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की कोशिश की। और मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, अगर आप चाहें अपने जुनून के साथ आप यकसर तब्दील कर सकते हैं। हम दरअसल बदले बगैर जब हम किसी फील्ड में दाखिल होते हैं तो हम नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। फ्रीलांसिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, इसके अंदर आपको वक्त की कुर्बानी देना पड़ेगी, आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा, ये पहली तरजीह होगी, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो आप अपने आप से सवाल करें इससे पहले कि आप फ्रीलांसर बने कि क्या आप वक्त कुर्बान कर सकते हैं, क्या आपके अंदर फ्रीलांसिंग की आज़ादी के अंदर जो पाबंदियां हैं उनको सहने की कुदरत मौजूद है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो सो बिस्मिल्लाह, कदम बढ़ाएं। फ्रीलांसिंग की बहुत वसी फील्ड आपकी मुंतज़िर है। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं में है तो यहीं पे रुक जाएं, मेहनत करें, अपने आप को तब्दील करें, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने मिजाज को, अपने रुझान को और अपनी दिलचस्पी को उस फ्रीलांसिंग की फील्ड के मुताबिक तब्दील करने की कोशिश करें। और वक्त को इस तरीके से शेड्यूल बनाएं कि आपका इंतहाई कीमती शय ये वक्त फ्रीलांसिंग के ऊपर जब आप कुर्बान करें तो आपको आपकी इनपुट की आउटपुट भी मिलना शुरू हो जाए, आपको आपकी मेहनत का अजर भी मिलना शुरू हो जाए। याद रखिए, फ्रीलांसिंग का जो 2019 या 20 से पहले का एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको 2017 में एक वीडियो में बताया था कि जूं हम आगे बढ़ेंगे इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता जाएगा। जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनकी वैल्यू लेस होती चली जाती है। इसकी सादा सी मिसाल आप समझ लें, अगर आपने कभी ट्रेन पे सफ़र किया हो, मैंने चूँकि ज़िंदगी में रेल कार पे बहुत सफ़र किया है ट्रेन में, तो ट्रेन जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाती है और रश नहीं होता तो हमारे पास सीट भी होती है, बर्थ भी होती है और हम बिल्कुल खुले डुले अंदाज में बैठे होते हैं। लेकिन याद रखिए, जब रश बहुत ज़्यादा हो, ईद का मौका हो या क्रिसमस का मौका हो या कोई भी ऐसा त्यौहार जिसके अंदर आपको पता है कि ट्रेन के ऊपर हर दूसरे बंदे ने चढ़ना ही चढ़ना है, शौक की वजह से चढ़ेगा, मजबूरी की वजह से चढ़ेगा, लेकिन हर स्टेशन के ऊपर रश जो है वो आपका मुंतज़िर होगा। तो फिर पता क्या होता है, वो जो एक सीट थी जो एक बंदे के लिए थी और उसमें वो इंसान बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठता था, अब उस सीट के ऊपर 2, 3 या 4 बंदे बैठना शुरू हो जाते हैं। वो बर्थ जो सोने के लिए थी, लेटने के लिए थी, अब चूंकि रश ज़्यादा हो गया उस ट्रेन के अंदर, फ्रीलांस मार्केट जो है इसके अंदर लोड ज़्यादा होता जा रहा है, रश ज़्यादा होता जा रहा है, हर बंदा इस ट्रेन पे सवार होना चाहता है, तो नेचुरली आपको समझ आ जाएगी कि अब आपकी बर्थ जो है वो लेटने या सोने के लिए नहीं है। जो 2017 में मैंने कहा था कि अब आप टीम्स की सूरत में बांट के आगे बढ़ेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी। ये मैंने बात 2015 में महसूस करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि 2015 के बाद 16, 17, 18 ये बिल्कुल एक इस तरीके से डिक्लाइन पे जा रहा है, यानी कि फ्रीलांसिंग फील्ड डिक्लाइन में जा रही है। ये कॉन्सेप्ट तो फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। यही वजह है कि जो अमेरिका के अपने फ्रीलांसर्स हैं, और यूँ समझ लें कि वहाँ पे जो यूथ बैठी है, उन्हें भी ये लगा कि हम क्यों डे जॉब्स के अंदर जाएं, क्यों हम 8-8, 9-9 घंटे के लिए किसी की पाबंदी करें, क्यों ना हम अपने बॉस खुद बने। तो उनकी यूथ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपवर्क के ऊपर आना शुरू हो गई, यानी उनकी परसेंटेज जो है वो 10 से 15 पे गई, 20 पे गई, 30 पे गई, अब वो 40 को टच कर रहे हैं। तो जब आपकी जो मार्केट है ऑनलाइन, जैसे अपवर्क है या फाइवर है, जब उनकी अपनी यूथ फ्रीलांसर बन जाएगी तो इसका मतलब यह है कि अब वो जो प्रोजेक्ट हमारे पास पहुंच रहा है उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो तकसीम होता चला जाएगा।
तो फिर जब वो हमारी मंडी में पहुंचेगा बरसगीर पाक व हिंद में, साउथ एशियन रीजन में, तो पता क्या होगा, आपका जो रेट है वो कम होता चला जाएगा। यानी वो जॉब जो कभी 2015 में $500 की थी, अब 2020 में आपको $2 या $3 में मिलना शुरू हो जाएगी। तो नेचुरली फ्रीलांस मार्केट के अंदर लोड ज़्यादा होने की वजह से, आबादी ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि हर दूसरा बंदा इसकी तरफ सफ़र करना चाहता है। तो अब आपको ट्रेन में दाखिल होने के लिए भी जोर लगाना पड़ेगा और ट्रेन से निकलने के लिए भी जोर लगाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ट्रेन में मौजूद हैं तो फिर आपके जो करीब बंदे होंगे, एक टीम की सूरत में आपको बारी बारी उनके साथ सीट जो है वो बदलनी पड़ेगी। कभी आप बर्थ के ऊपर बैठ जाएं या लेट जाएं, कभी आपका कोई टीम मेंबर जो है वो लेट जाए और सो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं जहाँ पे देख रहा हूँ 2020 के बाद ये आखिरी साल मुझे लग रहा है फ्रीलांसिंग का, इस मौजूदा मॉडल के साथ ये यकसर तब्दील हो जाएगा, ये और ब्रूटल हो जाएगा। इसमें सिर्फ वही रहेंगे जो संजीदा होंगे, जिनका मिजाज इसके साथ मिलता होगा, जिनकी केमिस्ट्री इसके साथ मिलती होगी। इन बातों में जहां एक तरफ डर मौजूद है, वहां मैं आपको एक यकीन भी देना चाहता हूं कि किसी की बातों से मत डरें, लेकिन इस बात से जरूर डरें कि आप नाकाम ना हो जाएं, आप हार ना जाएं, आप नाकाम ना हो जाएं। इस बात का डर आपको निडर बना देगा, क्योंकि अगर आप दूसरों की बातें सुनेंगे तो आप हर कदम के ऊपर डर जाएंगे, और अगर आप हर बात पे डरना शुरू हो गए तो ऐन मुमकिन है कि उस बात पे कोई डर ना हो और आप सिर्फ वसवसे की लपेट में आके पहले से ही हार मान चुके हैं। तो इसलिए आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस फील्ड में आज भी रिस्क मौजूद है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, वक्त कुर्बान करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगी, शॉर्टकट इसके अंदर नहीं है, टीम आपको बनाना पड़ेगी, संजीदा होना पड़ेगा। इसका एक खास मिजाज है, ये याद रखिएगा। फ्रीलांसिंग का एक खास मिजाज है, हर जॉब का, बैंकिंग में चले जाएं, अकाउंटिंग में चले जाएं, डिफेंस फोर्सेस में, जिस भी प्रोफेशन में आप जाएंगे उसको एक खास मिजाज की ज़रूरत होती है। फ्रीलांसिंग के मिजाज के साथ आप नहीं मिलते तो जैसे समुंदर उछाल देता है बहुत सारी चीज़ों को, तेल को भी उछाल देता है, तो पानी की केमिस्ट्री समुंदर से मिलती है तो पानी को वो एब्सॉर्ब कर लेता है, अपना बना लेता है। फ्रीलांसिंग किन को अपना बनाती है? सीनियर फ्रीलांसर को देखा करें, उनके रोज़ो शब को देखा करें, उन्होंने किस तरीके से कुर्बानियां दी। सिर्फ डॉलर पे नज़र मत रखें, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी नज़र शिकार के ऊपर है और आपके हाथ में पकड़ा हुआ जो कमान और तीर है उस पर आप फोकस नहीं करते तो आप तीर भी ज़ाया कर देंगे, आपका शिकार भी उठ जाएगा और बाद में आपको एक ऐसी मनफियत मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी जो आपको मायूसी की दलदल में धकेल देगी, और फिर आप शिकवा करेंगे कि फलां भी झूठ कहता है, फलां भी झूठ कहता है, इस फील्ड में कुछ नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रेफरेंस लिया करें। इस फील्ड में मेरे जैसा बंदा जो एक ज़बरदस्त इस्टेब्लिश्ड जॉब कर रहा था क्रिएटिव डायरेक्टर की, मैं उसको छोड़ के एडवर्टाइजिंग की फील्ड से निकल के मैं फ्रीलांसिंग में आया था। मुझे 10 साल हो गए, 10 साल से बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, जितनी मेरी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से मैं प्रोजेक्ट करता हूँ और बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है। लेकिन मैं इस बात को 4-5 साल से महसूस कर रहा हूँ कि अब आपको इससे एक स्टेप आगे करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 2015 में बिजनेस की तरफ भी आना पड़ा और आज के दिन तक मैं मज़ीद चीज़ें जो है वो देख रहा हूँ। तो आप नौजवान जो अभी इस ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं या चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी जान आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे धोखा भी है, फ़रेब देने वाले भी हैं, गाइड करने वाले भी हैं। दोस्त और दुश्मन जैसे दुनिया का निज़ाम है, दुनिया का मिजाज है, वही चीज़ आपको फ्रीलांसिंग में नजर आएगी। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। डरना इस बात से है आपका वक्त जो इंतहाई कीमती शय है वो कहीं किसी फजूल तजुर्बे की नज़र ना हो जाए। अच्छे तरीके से तैयारी करें, तैरना सीख के समुद्र में उतरें, वरना इस समुद्र में अगर आप डूबने से बच भी गए तो किसी न किसी मगरमच्छ का शिकार हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।